है धर्मपत्नी। कितना अच्छा धर्म बजाती है, तो बोलो मेरी धर्मपत्नी है। हाँ, धर्मपत्नी। व्यवहार दृष्टि से मेरी धर्मपत्नी है। व्यवहार दृष्टि से मेरी धर्मपत्नी। किसी को इंट्रोडक्शन में बोलना तो पड़ता है कि मेरी धर्मपत्नी जी, मेरे पतिदेव जी, बस खत्म हो गई बात। वो कभी जाते हैं व्यवहार में नहीं बोलते मैं नहीं, ऐसे ही बोलते, इस ढंग से बोलते जाओ। ऐसे ही बोलते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलते, पति और हस्बैंड नहीं बोलते। अभी समझो, उनको बात की तो अपने सब न जानते हैं, वो समझे न? ऐसा मत करो, नहीं तो कॉलेज के बच्चे कैसे सीखेंगे? ये बात तो है। कॉलेज के बच्चे कैसे सीखेंगे? सीखेंगे? आप अहमदाबाद से आए? यही से कल ज्ञान दिया मालूम है मुझे, मैं मालूम है। आप समझे कि नहीं? चलो, ये बोलते हैं कौन सा सुदर्शन दुनिया को दिखाएंगे? बोलो। दुनिया का तो कोई व्यवहार में जाएंगे तो सुदर्शन तो आपको आप उनको दिखाई पड़ेगा। ये तो कमाल के हैं। देखो तो उसके ऊपर असर जाएगी, जाएगी कि नहीं? जाएगी कि नहीं? बोलो। हाँ, जाएगी। ये वो सुदर्शन नहीं है जो चक्र वाला। नहीं, चक्र वाला कभी नहीं होता। सुदर्शन कभी भी हिंसा वाला नहीं होता। बोलो। सुदर्शन कभी हिंसा वाला नहीं होता। तो आप क्या बोलते हैं? आप हिंसा वाला है? तो आप ऐसा क्यों बोलते हैं हिंसा वाला नहीं है? ऐसा क्यों नहीं बताते? हिंसा वाला नहीं होता है। और हकीकत में ये सुदर्शन चक्र एक नहीं है, 10 आंगुलियों पर है। कितने? 10 उंगलियों। आप समझे कि नहीं? धर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। अरे सब जगह है, सभी जगह है। और यहाँ तो आज्ञा चक्र में आज्ञा धर्म से है। क्या बताया? आज्ञा धर्म से। ये नजरों में 10 आंगुलियों से व्यवहार में चला रहता है। वो कहीं भी व्यवहार आवे, कैसा भी आवे, ऐसा हमें रक्षण देता रहता है। वो हमें आगे 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 चलता रहता है और व्यवहार पूरा रक्षित रखता है। रक्षित, प्रोटेक्टेड। कैसा? बोलो बोलो शशिकांत। जिसके आसपास में ये विज्ञानी लोग ऐसी एक परिवेश बनाने चाहते हैं जो बुलेट लगावे, कुछ भी पड़े, बम पड़े, उसको कुछ वो ईजा न हुए। ठीक है ना साहब? बोलो ने? बिल्कुल ठीक है। उससे वो तो कुछ नहीं है। ऐसा प्रोटेक्टेड कवरिंग आपका होता है। अस्तित्व अनुभव है तेरा, है कि नहीं? देखो हाथ बोलती है, हाँ बोलती है। शशिकांत जी का अनुभव है पक्का? हाँ, अच्छा। अब पक्का है, पक्का है आपका? बिल्कुल। क्या बात करते हैं? ऐसा दिखाएंगे किसी को हाथ? तो बिना दिखे वो समझ जाएगा कि तो भाई ताकतवान है, बस उससे ज्यादा नहीं। चलो, आपको आप समझ जाएंगे। कोई व्यवहार में शरीर से, आंखों से, बर्तन से, मेरे शरीर के व्यवहार में बतलाने की, दिखाने की किसी प्रकार की चेष्टा की जरूरत नहीं है। क्या समझाया? चेष्टा की जरूरत है। किसी भी प्रकार की, आंखों से भी नहीं है, तो मेरे मन से भी चेष्टा नहीं जाएगी। क्या बताया? बोलो। चेष्टा नहीं जाएगी। हाँ, कैसा भी व्यवहार वाला, कैसा भी सामने मिले, बोलो। अब समझे? राम को ऐसा व्यवहार आया, राम ऐसे थे अंदर से। बोलो। इसलिए हम राम को भगवान की समझ से पूछते हैं। ठीक है? लेकिन राम भगवान नहीं थे, राम के अंदर वो भगवान स्वरूप से थे। अभी समझ गए? फिर भी
तो राम के अंदर थे, वही राम के स्वरूप में ऐसे रहते थे, इसीलिए राम भगवान के समझ से पूजे गए। साफ वैसे ही हम लोग ये दो दृष्टि से यही कलयुग में संसार में व्यवहार में सभी प्रकार के व्यवहार में रहते हुए भी ऐसे हमें लोगों से पूजे ऐसी किसी को तनिक भी इच्छा नहीं रही है। बदल साहब थोड़ी सी मन में थोड़ी इच्छा तो रहती है, थोड़ी रहती है, कोई पूजे हमें पूजा करे, पूजा करो, कोई हार लगा है? नहीं ऐसा नहीं, थोड़ी जरा सा ही बिल्कुल थोड़ी सी बोले ना आप, नहीं, वो तो मैं पहले तो गलत हो गई, आगे की है, अभी जस्ट हो गई। आप विटनेस है, उनकी साक्षी है पक्की, जरा तलाक कर लेना, तो बिल्कुल खातरी कर लेना, वो तो मुझे बता दो। नहीं कोई ऐसी आपको है? नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं है। सच्ची बताओ, सच्ची आपके सब बहनों किट हुए वहां। अरे वाह, अच्छी बहन बनी है, अच्छी वहां कोई नई पसंद वाली भी आएगी तो एक दो से क्या करेंगे? अब आएगी तो आने दो, आएगी तो आने दो। और अच्छी आपको हाथ लगाएगी तो वो अंदर से क्या करेगी? क्या है, हम जानते हैं वो हार के क्या लायक थोड़ी है, तो क्या करेंगे? और कोई ऐसी होगी तो बोल पड़ेगी, अरे क्या करते हो, ये तो ऐसे तो क्या करेंगे बोलो? मैं फिर भी अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार क्या करेंगे? उनके सामने देख के तो शुद्धात्मा दृष्टि से देखेंगे और व्यवहार से उनके वर्ताव के समक्ष अपनी गलती समझ लेंगे कि तेरा बड़ा उपकार है, मेरी गलती दिखाई तेरे को, खाली हंसना है और हाथ जोड़ देना है, मुझे क्षमा करना, ये तो कहीं मेरी आगे की गलती और दुख हुआ है आपको, ये दुख का ये आपको दर्द है। और चलो आपने मेरी गलती का एहसास करवाया, ये दर्द है आपका, ये दर्द मिलता है और मेरे हिसाब से आपको ये दर्द निकले, ये मेरी प्रार्थना है। बस वो बात है, बहुत अच्छी बात है, ये पूरी अहिंसक बात आ गई। तो कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र दूसरा वाला होता ही नहीं, होता है 10 अंगुलियों पर 10 चक्र, वो तो एक ही चक्र था, एट ए टाइम एक चक्र छूट सकता है, नहीं 10 चक्र सामने एकदम कहां से भी अटैक आ जावे, फिर भी तुम कितनी शुद्धात्मा दृष्टि से कहां नहीं देख पाते, बोलो नहीं देख पाते, कहां नहीं, सब जगह चली जाती है कि नहीं? सब जगह सब जगह का ये है सुदर्शन चक्र। बोलो लाइन फिर से, वो लाइन फिर से बोलो जोर से। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे, दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। दिखाने का मतलब ये समझना है आपको, उनके पास ही दो, एक रखो ही आप साथ में ही रखना है, हम पूछते रहेंगे आपको, हाँ, और हम आपकी परीक्षा में पास होते जाएंगे, आप समझेंगे नहीं? बच्चे साहब पास करेंगे कि नहीं? प्रिंसिपल साहब बोलो ने, आपके कॉलेज में तो हम नहीं आए, लेकिन यहाँ कॉलेज में मैं नहीं गया, मुझे तूफान करने कुछ नहीं आता था। आपकी कृपा होगी तो मैं जरूर पास करेंगे। वो कह रहे हैं आपकी कृपा होगी तो मैं जरूर पास कभी मार्क कम रखे तो आप सिफारिश करना। मैं तो आपसे कहूँगी, आप सिफारिश करना। समझे? दिखा देंगे उतना मतलब है नहीं है, दिखा देना म्हणजे व्यवहार में दिखा दे बोलते हैं, दिखा दे महीना अब अच्छे देखने वाले हुए शुद्धात्मा दृष्टि से, क्या ये व्यवहार दृष्टि से चर्म चक्षु से देखने वाले हैं, वो चर्म चक्षु से देखने वाले अभी न रहे, क्या बताया? फिर भी चर्म चक्षु से देखने से जो व्यवहार दृष्टि का व्यवहार बना रहता है,
वो बना रहेगा। बोलो, है कि नहीं? व्यवहार बना है कि नहीं? लेकिन किस ढंग से हम देखते हुए हैं शुद्धात्मा दृष्टि से। जब जानते नहीं थे तब नहीं देखते थे, वो हमेरा अंधेपन था। हमेरी चर्म चक्षु खुले होते हुए भी और ठोकरे खाते रहते थे, तो किसी को हम बता भी नहीं सकते थे। तो सभी ऐसे होते हैं, कोई किसी को न बता पावे, अंदर से लोग कोई सहन कर पावे। कौन किसको कहे, अपने अंदर है सहन सबको है, कौन कहाँ जावे। गुरु थोड़ा शिष्य के पास जावे, और शिष्य गुरु तो पूज्य है तो उसको थोड़ा भूल सके। आ जाओ अनुसुईया बेन, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। फिर आखिर में आगे नंबर ले लेती है, बैठ जा। अब समझे? ठीक है, दिखा देंगे कैसे। हम अभी देखने वाले हुए, अंधेपन था उसमें से देखने वाले हो, अंदर से जो सारा अंधा जगत में खुली आंखों से वहां हम देखने वाले हुए हैं। तो देखने वाले हुए तो मालूम हर एक को हो ही जाता है कि यहाँ हम कितनी भी छुपी रखे हमेरी नहीं रहेगी, तो हमारे आगे वो सीधे हो जाएंगे। बाकी जगत में तो इसे आड़ी टेढ़ी सब व्यवहार चला ही रहता है सब जगह। नहीं समझे? आपका अनुभव नहीं है? अनुभव बहुत है, बहुत अनुभव। आपको ज्यादा नहीं होगा? मेरे को भी बहुत ज्यादा। हाँ? आपको बहनों में क्या अनुभव इतना ज्यादा होता है? बहनों में ज्यादा होता है दादा। अरे आप इन लोगों में क्या बनी इतना? आप तो मस्ती करते हैं, मजा करते हैं लोग। बोल, ऐसा अनुभव होता है? सब साथ में होते हैं? क्या बोलता है कमाल की है लोग, ये अनुभव उसको बोलते हैं। चलो चलो दादा को, दादा का दर्शन दुनिया को दिखा देंगे, दादा का दर्शन दुनिया को दिखा देंगे। करते रहना, आपका आयुष कम पड़ेगा आपको, हर एक को इतना समझ लो और उसकी वैल्यू समझ जाओ और पूरा उपयोग कर लो। आयुष्य का उपयोग करना मतलब है शुद्धात्मा का अपना स्वभाव से, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव से, ये मन वाणी के काया के वाले देह के साथ पूरा उपयोग में दृष्टि से पूरा व्यवहार में रहना, जिसके कारण उसका प्रत्येक परमाणु का सारा व्यवहार वो दिव्य बनता रहे। क्या बनता रहे? दिव्य बनता रहे। दिव्य महीना वो आइडियल शब्द नहीं है, आइडियलिटी सूचन करने वाला। दिव्य महीना वो अंतर की दिव्यता है, वो बाहर आपोआप दिव्य स्वरूप से, दिव्य प्रकाश स्वरूप से सबको महसूस में आती रहती है, मेरे नजदीक के वाले को खास, और खास करके 1 और 2 नंबर वाले आपस में एक दूसरे इतने आदर्श हो जाते हैं तो एक दूसरे को बहुत संतोष हो जाता है, दोनों नंबर को। और 1 और 2 नंबर अच्छे फर्स्ट क्लास ऐसे आदर्श हो जाते हैं तो पूरा घर इतना अच्छा मंदिर बन जाता है, बन जाता है। बकरिया साहब कहाँ गए? अरे अब ठीक है ना? आदर्श है। अंशिका देवी जी बोलो ने, हाँ बरोबर, धर्म पत्नी है तो अंशिका देवी बताया ठीक है ना, तो आप देव रहेंगे। ये तो कौन देव बोलेगा हमें? हम तो अंदर से बहुत चाहते हैं कि इससे मुझे समझती नहीं कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी को बोले मेरे पति देव है, मेरे पति देव ही है, तो ऐसा नम्र भाव से बोलेगी। कैसा भाव से? क्यों? के व्यवहार दृष्टि से लघुपन से है। कैसी है? क्यों? के व्यवहार दृष्टि से मैं अभी नामदारी हूं,
क्या बताया? नामधारी। व्यवहार दृष्टि से हूँ, व्यवहार दृष्टि से होना, ऐसी हमारी समझ में रहना, वो लघुपन वाली दृष्टि है व्यवहार दृष्टि की। बोलो, नहीं रिपीट करते हैं, रिपीट करो किशन जी जोर से। व्यवहार दृष्टि से मैं किशन हूँ, वो बोलो नहीं, बोलना। व्यवहार दृष्टि लघु भाव वाली दृष्टि बोली जाती है, जिसको सब लोग बाहर से किसी को न मालूम पड़े, दुश्मन भी हृदय से सलाम भर लेता है। दीपक ऐसी बात नहीं, अरे भाई ऐसा सलाम तो शर्म आती है, कोई हाथ जोड़ने में शर्म आती है किसी को। अरे ऐसा उसको हाथ इसके छोड़े, उसको हाथ जोड़ने वाला है, उसको तो लगा देनी है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, क्यों देते रहते, नहीं समझते? ये शास्त्र में कुछ नहीं लिखा है, ये तो दादा भगवान की बातें हैं सब। क्या दादा भगवान की बात? महीना सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और सभी युगों के सारे शास्त्र, उसका अर्थ निकाल के पूरा सारा अर्थ आपको दे दिया आज कलयुग की भाषा में। कैसी? कलयुग की भाषा। हाँ, कलयुग की भाषा वाले कलयुग की भाषा ही समझते हैं, जानते हैं, तो वही भाषा में इस शास्त्र दिए जाते सकते हैं। पीछे वो सतयुग और द्वापर युग की बातें करे, चतुर्थकाल की, अरे कर बात तो करते रहेंगे, बड़ी अच्छी मीठी लगेगी, कोई फल नहीं बैठेगा। फल आएगा? बोलो, नहीं आएगा। तो वो पपैया का वृक्ष की क्या कीमत है? और पपी की झाड़ जहाँ अच्छा पपैया बैठता है वो काम का लगे, नहीं तो उसका क्या? वो देखा वाला अच्छा है, देखा में बड़ा अच्छा है, हमें उसको अच्छी गद्दी देते हैं, ऐसा है, सब कुछ है, ठीक है जाओ। वो पपैया वो भी खुश हो जाता है, हमारा इंसल्ट नहीं करता भाई, बड़ा अच्छा तो क्या? अभी चाहे तो हमें नमस्कार भी कर लेना, अरे साहब नमस्कार, लेकिन व्यवहार दृष्टि से। कैसे? आप बिल्कुल समझ दो, आपकी निश्चय दृष्टि आपको प्राप्त हुई है। कहां भी जाओ, सारा विश्व में जाओ, क्या बताया? बोलो, सारे विश्व में कहां भी जाओ, आपकी निश्चय दृष्टि से, निश्चय से अंदर से परमात्मा स्वरूप से परमात्मा के दर्शन करते हैं हर एक के अंदर। और किसी कोई उसको इनकार न कर सकता है, समझे कि नहीं? और व्यवहार दृष्टि से जो पूज्य है, वो पूज्य को भी हम व्यवहार दृष्टि से ही नमस्कार करना है। अभी वहां निश्चय दृष्टि से नमस्कार नहीं बनता। निश्चय दृष्टि से अगर नमस्कार बनवाया तो उनको तो अपना परमात्मा पद का ख्याल भी नहीं है। वो तो ऐसा ही है कि मैं संत महाराज जी हूँ, क्या है? महाराज जी, मैं आचार्य महाराज जी हूँ, धर्म धुरंधर आचार्य सूरी जी हूँ, क्या? मेरे 3-4 लाख का सारा शिष्यगण है, तो इतनी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती है, फिर भी मेरे पास क्या है? कुछ नहीं है, और हम कुछ नहीं रखते। तू हमारा सम्मान भी नहीं करता। खुले ढंग से तो नहीं बोलेंगे, जो जानते हैं वो बोलने में मजा नहीं है, लेकिन सब पक्की इच्छा रखते हैं, सब नमे उनको, और वो ऐसे करते रहे। क्या बताया? निर्मला ऐसे करते रहे, और सब साधु भी ऐसे करते रहे। ऐसा करना तो बहुत दिक्कत है साहब, किशन जी, बहुत दिक्कत है। 2 हाथ ऐसा लाना, वो अगर पहाड़ पर है, नीचे गिरे
वो आसान है, लेकिन ये 2 हाथ नजदीक लाना बहुत दिक्कत वाला है। आसान तो पहाड़ पर से गिरना है, बहुत आसान है। आप देखो, रियली बोलता है, लेकिन ये 2 हाथ नजदीक लाना बहुत दिक्कत वाला है। अपना मौत आएगा ऐसा लगेगा किसी को। अरे अनुसुईया सुनती नहीं सुनती, हाँ? अपनी बच्चियों को करती है नहीं, ऐसे हाथ जोड़ दिए बच्चियों को। आइए तो ये वितरागों की शब्दकोश में है और कहाँ नहीं पाया जाता। ये व्यवहार का शब्द, व्यवहार सारे वितरागों की जो शब्दकोश है वो अद्भुत है। वहां का शब्दकोश आज की जगत की भाषा की शब्दकोश में, धर्म की आराधना में भी कहाँ भी नहीं पाया जाता। सबसे ऊंचे संत नहीं, ऊंची ऊंची बातें लगती है, हमें खो जाते हैं लोग, खो जाते हैं। उल्टा शब्द कोश है दादा, उल्टा शब्द कोश। भाई साहब, मुझे अपने किसी की ऐसी बात नहीं है, हमें किसी की अच्छी बात नहीं बतानी, ऐसी बात नहीं है। ये आज एक काल का स्वभाव बता रहे हैं, किसी का दोष नहीं बता रहे हैं। ये हमारा राइट ही नहीं है कि हम किसी को दोष युक्त देखें। नहीं, ये भारत में, भारत की आर्य संस्कारिता से, आर्य जीवन से, ये हर एक भारतीय जन की ये शान यही बनी रहती है कि वो अंदर से खुद की गलतियां देखता रहे, तो वो तभी वो एक अच्छा भारतीय बन सकता है, आदर्श भारतीय बन सकता है। नारा लगा के कोई नहीं बनेगा। पीछे वो किसी भी धर्म पालो, कोई दिक्कत नहीं है साहब। क्या बताया, बोलो? कोई भी धर्म पालो, कोई दिक्कत नहीं। भारत की इतनी विशालता है। क्या है? विशालता। वितरागों के शब्दकोश की, व्यवहार की विशालता वाली ये भारत की विशालता है। इसीलिए तो भारत की इतनी कीमत है। कीमत करवानी नहीं है कहाँ साहब। हीरा अपना जगह से हीरा है, तो अपना हीरापन की कीमत कहाँ कराने जाता नहीं है। वो तो 2 माल के नीचे से आपो-आप कितनी मेहनत कर के बाद निकला, अपने आराम से इतनी मजे से बैठा था, तो उन लोगों को निकाल दिया, उसको निकाल दिया। कितनी आराम से बैठा था, नहीं बैठा था, निकाल दिया। निकाला तो लोग सबके पास आ गया। फिर भी भाई नीचे था, यहाँ हूं, सब जगह वही हूं। और मुझे, आप लोग मुझे पहचाना, उसका ऐसा नहीं कि मैं आनंद से उबला जाता हूं, ऐसा तो कहे ही नहीं मुझे, लेकिन पहचानते हो, अरे आप तो महान है, ऐसा उन्हें बोलने का अवसर मिलता है। हीरे को पहचान सकते हो। एक अच्छा जवेरी को देख के वो ऐसा बोलता है, और जवेरिया बोलता है, अरे मैं कितना अच्छा जवेरी, और क्या जवेरी लोग हैं, मैं ही अच्छी कीमत कर सकता हूँ। दीपक, ज्वालो दीपक। पद्मिनी जी मुझको बहुत पसंद है हीरे। पद्मिनी को इतना पसंद है हीरे। दादा जी, ये जो 2 दृष्टि, व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि, इसको सुदर्शन कहा। इसी को ही इसको आदर्श व्यवहार कहा। आदर्श व्यवहार, और आदर्श व्यवहार उसी को विनय कहा। वही विनय है। तो दादाजी, परम विनय, परम विनय अलग बात हो गई। परम विनय वो बात हो गई। पहला तो व्यवहार, विनय के साथ वाला व्यवहार, हमें ये शरीर के साथ होते होते हमें इसमें प्रवेश पाना, वो हमारा सद्भाग्य बने।
ये तो कोई प्रवेश भी नहीं पा सकता। वो मोक्ष का भव्य द्वार है। मोक्ष का अंदर जाने के लिए भव्य द्वार है वो। अरे अंदर वो द्वार से एंटर हो जाते हैं। ये तो किसी को एंट्री नहीं मिलती वहां से। कोई इसको लाइक कहाँ है? कौन अंदर पे एंट्री हो सकता है? कोई नहीं। भव्य द्वार है। इसीलिए नहीं तो विनय शब्द ऐसा नहीं कि कैसा भी लगा जाए, व्यवहार शब्द लगाया तो क्यों कि वितरागों के शब्दों को उसका व्यवहार है। कौन सा का? आदर्श व्यवहार। व्यवहार खुद ही विशेषण है, लेकिन वो भगवान की विशेषण वाला व्यवहार जरूर है। वो मनुष्यों की डिक्शनरी शब्दकोश वाला व्यवहार नहीं चाहिए। भगवान की डिक्शनरी वाला चाहिए। मंदिरों में जाके सीखने को जाते हैं, फिर भी जानते हैं फल नहीं देता है। अंशुरा जी तो जाना गलत है ऐसा कहाँ बोलते हैं? कौन बोलेगा? किसी कोई नहीं बोलेगा। नहीं जानते वहां तक जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो उलट जगह जाएंगे, तो उलट सुलट काम कर लेंगे, गड़बड़ घोटाला कर लेंगे। जो दुखी है सबको दुखी कर पाता है, जो सुखी है सबको सुखी करता है। क्या करें? तो जी एक सेंटेंस ही बहुत आज बड़ा निकल गया। क्या? व्यवहार दृष्टि वही लघु भाव वाली लघुपन है व्यवहार में। सिर्फ एक ये सेंटेंस, व्यवहार दृष्टि महीना आंखों से देखना ऐसा नहीं है। वहां लघुपन से, व्यवहार दृष्टि में लघुपन से होना वो है। तो व्यवहार दृष्टि समझ के व्यवहार दृष्टि से रहना, उसको लघुपन से रहना बताया महेश आनंद जी। व्यवहार दृष्टि से लघुतम रहना नहीं, व्यवहार दृष्टि से लघुतम, व्यवहार दृष्टि की समझ के अनुसार रहना। बोलो, व्यवहार दृष्टि से दृष्टि के अनुसार रहना। बिल्कुल अविरत महीना नॉन स्टॉप। उसको ही लघु दृष्टि बताया साहब। हम आप करना। और वो विरत वाला व्यवहार में कहा, विरत वाला व्यवहार नॉन स्टॉप व्यवहार में नॉन स्टॉप रहना। क्या करे? तो ये लोग तो विरती की कोई विनय करेगा? विनय विरती वाले का? अरे वो तो विरती वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा बोले देश व्रती है, ज्यादा दो उसको अणुव्रत दे दो, अणुव्रत दे दो। बड़े मोटे भाई अब सुनते आवाज पहुंचता है? अच्छा अरे बड़ी बहन को दो। પ્રભુ જૈનોના અઘરાથી અઘરા શબ્દ જ આજ મુખમાંથી આવી રહ્યા છે. मैं तो जैन नहीं हूँ, जैनेतर हूँ. પણ જે પ્રભુ બોલ્યા હશે એ અઘરાથી અઘરા શબ્દો અત્યારે આપના મુખે વહી રહ્યા છે. मैं मुझे जानता नहीं कहाँ से आया, पर पूरा जैनिज्म अभी अंदर से आ रहा है, डेप्थ से आ रहा है और अग्रा से आ रहा है. ये पक्की जैन बोलती है. वत्सु साहब आप कैसे वेदांती है? मैं तो सैद्धांतिक हूँ. हाँ? सैद्धांतिक. अरे जोर से वो सैद्धांतिक. सैद्धांतिक हो वत्सु साहब. देखो साहब जैसा अवसर आज कब आपको विनती करूं, हमें बड़ोदे पधारेंगे आप दोनों? हाँ बिल्कुल पधारेंगे, बिल्कुल. जब कहिए जब हाँ? बिल्कुल तैयार हूँ एकदम. प्रॉमिस? बिल्कुल प्रॉमिस? बिल्कुल प्रॉमिस. घर से कोई रजा लेने की कोई चीज की जरूर है? सच्ची बात बता दे. हाँ सच्ची? हाँ बिल्कुल. तो घर खुद तो रजा दे देगा. जाओ मैं बोलता हूँ. अभी घर आपको बांध रखे ऐसा नहीं रहा. नहीं अब बांधने के मैं जानता हूँ पूरा.
अब जरूरत नहीं कुछ, है? जब आ गए आपके चरणों में कोई जरूरत नहीं है। बस ऐसा रजामंदी तो हमने आपको दे रखी है, अब आप जब हाजिर करेंगे तभी हम हाजिर वो हैं। तो मेरे भाड़े से दिया ना आपको, अब हमारे बड़े आप ही हैं। तो आप आ जाना, मेरी ये विनंती है, सुनना मेरी बात। और ये आप तब तो बुलाए, तब जब भी बुलाए तब आ जाना। हाँ, तो आएंगे? मैं बिल्कुल और जो किलनपुरी है वहाँ जाएगा, हाँ, किरणपुरी भी निमेश आनंद जी, महेश आनंद जी बताते हैं, तो आप बोलते ही नहीं आप। हमारी विनंती हुई तो आ जाना, विनती हुए तो आ जाना। कि हुक्म करेंगे। ऐसा नहीं सुना पड़ा भाई। नहीं बिना आपकी कृपा के कैसे ये भी बोलेंगे। ऐसी बात है। अनुसुईया जी बोलिए। दादा जी एक छोटी सी, जैसे हम लोग तो जैन नहीं हैं और हमने कभी बचपन से कोई व्रत कोई भी, कोई समझे ही नहीं तो है तो। हमारे उसमें हमारे मोक्ष में कुछ रुकावट आएगी इसके लिए? बिल्कुल रुकावट नहीं है। ये जैन लोग तो इतने तेरा पक्के, मोक्ष- इतना धर्म उनका पक्का है। अनुसुईया, तेरा मोक्ष सीधे सीधा है। जा। जय दादा भगवान। विश्वास है मेरे? हाँ जी, इस पूरा शब्द के पीछे 100%। कितना बल है जानती है? बहुत बल। जा तो चली जा, बल तो हमने कोई रुकने वाला नहीं है तेरे को। जा। 2 शब्द बोलूं दादाजी? हाँ। नाइजीरिया में 15 साल पुरानी बात है, तभी कोई दादा भगवान के परिवार में, आप लोग लेगोस में थे ना? हाँ जी दादाजी, अच्छा बोलो चलो। 15 साल पहले 18 साल पहले स्टार्ट किया था हमने दादाजी के सत्संग में। राइट, भरत आनंद जी से। हाँ जी, मिनेश आनंद जी भी गए थे मेरे। हाँ जी, महेश भाई, तो महेश प्रदीप भाई, आनंद जी। कविराज। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पर हमारे 5 परिवार थे, सत्संग करते थे हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे। विच ईयर? 88 में हमने स्टार्ट किया था। 1988 बराबर। सुनो, तो लेकिन जिस समय हम दादा मिले, भगवान की हाजिरी में नहीं दादाजी, अरे, नहीं, 50, उनके immediately 50। 6 मंथ्स के बाद राइट। हमारे पुण्य में समझ बहुत गया। बहुत कमी रह गई। समझ गया, अंडरस्टैंड। लेकिन बस हमें तभी हम मंदिर आए तो आप हमें मिल गए थे, कमरा पूछते हुए आप खुद आए थे कि बगेरिया साहब कहाँ है नाइजीरिया वाले, और आप हमारे बेड पर बैठे, मेरे हाथ के बने लड्डू खाए आपने। वो बहुत पुरानी बात है, आज से 16 साल पुरानी, हम मिले भी नहीं थे। उससे पहले नहीं मिले थे। तो लेकिन वहाँ ऐसा हुआ कि हमारे 5 ही परिवार थे। हाँ जी। तो सत्संग में, और राजेंद्र भाई जो अपने हैं, राजेंद्र भाई साहनी, उनका इतना वो था कि वो सिर्फ 2 घंटा अपने रोजी रोटी के लिए काम करते थे, हाँ जी। बाकी 12 घंटा पूरा टाइम गाड़ी लेकर घूमते थे राजेंद्र साहनी। और एक एक के घर में दादा को जगाते थे। राइट राइट। लेकिन बहुत मुश्किल से 5 परिवार आए जिनमें मेरा जो व्यवहार था वो बहुत हटी टाइप का है, मेरी नेचर। तो मेरे से उनका बहुत डिस्कशन हुआ और मैंने विद इन 3 डेज सरेंडर कर दिया था अपने को। लेकिन हमने पहली बार आप पुत्रों को बुलाया, 4 आप पुत्रों को, तो कोई नहीं आता था सत्संग में, सिर्फ 5 परिवार थे। तो हाँ, तभी गुरु पूर्णिमा आई। लेकिन भाव की बात बता रही हूँ, आप पुत्रों का प्रभाव जो आपने बोला कि जरूर। हमारे अंदर कितना विश्वास है, आपके अंदर तो मोर देन 100% है। लेकिन आप पुत्रों का प्रभाव बताती हूँ कि वहाँ कोई नहीं आता था बुलाने से भी। तो हमने गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम रखा और मैं, नीना बहन, भार्गव साहब जो अभी नाइजीरिया ऑस्ट्रेलिया में है, हाँ राइट राइट। भार्गव सुमन, मुझे मिले। हाँ जी, भार्गव जिनके घर आप ठहरे मीना थे, के और क्या सूद नाम साहब, है? मीना उसकी नाम भाई। सुमन, सुमन, हाँ सुमन। और अपने सूद साहब, सुमन। ऐसे करके हमारे 5 परिवार थे, नीना कोठारी, मैं, सुमन और उनकी वाइफ। तो हम लोगों ने मिलकर खाना बनाया। दादाराम जी नहीं थे दोस्त, समझ। अच्छा ठीक है। दादाजी ने शरीर छोड़ा जनवरी में। ठीक है ठीक है। दादा राम भी थे, अच्छा, ठीक है। लेकिन उस टाइम वो नहीं थे, ठीक है, वो इंडिया आए हुए थे। बोलिए। तो हम लोगों ने घर में मिलकर खाना बनाया और मेरी बड़ी बेटी चारुल जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसने 100 रोटियां बनाई कि भाई इतने लोग आएंगे हमारे 5 परिवार के लिए। लेकिन जब हमने पूर्णिमा का प्रोग्राम रखा तो वहां पर 450 आदमी उपस्थित थे। अभी सब आपको तो दंग है। तो हम लोग तो तभी सबने ऐसा सरेंडर कर दिया कि अब जीवन जाए तो दादा के चरणों में, जीवन जिए तो दादा के चरणों में, मौत आए तो दादा के चरणों में, और कहीं नहीं जाना। 88 से ऐसा सरेंडर किया। और हमारे आप पुत्रों के साथ में राजेंद्र शाहनी का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत बड़ा। वो मैंने मंदिर में भी आपको कहा था, उनका था पहला। मैंने आपको मंदिर में एक लेटर दिया था जब आपको उन्होंने आसन दिया था, राजेंद्र भाई को बुलाकर आप एक वो दीजिए, तो आपने उनका बहुत वेलकम किया था। तो उस दिन 450 आदमी आ गए। अभी हमारी हालत सोचिए, 4 परिवारों की जो खाना बनाकर लाए थे एक एक पतीले में,
कि 4-5 परिवार है, 10 हो जाएंगे मैक्सिमम। मनीष भाई ने कहा 12 परिवार का बनाओ, भरत भाई ने कहा नहीं 15 परिवार के हिसाब से बनाओ। तो 15 परिवार का खाना बनाओ, 450 आदमी वहां थे। अब आप बताइए खाना कैसे पूरा हुआ होगा? सबको पूरा पड़ा, सबको पूरा पड़ा। और उसके बाद शाम को भी वही खाना हम लोगों ने खाया। क्या आप बिलीव कर सकते हैं इस बात को? लेकिन मैंने खुद साक्षात अपने हाथों से, हम और नीना बहन घर गए और हमने 2 किलो चावल बनाया सिर्फ घर जाके। मटर सब्जी जितनी घर में थी, जो थी, समय नहीं था, 4 गैस पे रख के जल्दी जल्दी चावल बनाकर हम आए। लेकिन भरत भाई के अंदर जो संतुलन देखा, वो जीवन में कोई देखने को भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा आपके अंदर उद्वेग नहीं होना चाहिए कि इतने लोग आए हैं, ये दादा के प्रभाव से आए हैं, दादा के प्रभाव से ही सब भोजन करके जाएंगे। प्रथम आए थे मुलाकात में, प्रथम हमारे आप पुत्र आए थे नाइजीरिया। उस समय बहुत चलता था बुलाने का और इमीडिएटली 4 आप पुत्र आए। कोई संत पुरुष को बोला नहीं, कोई ऐसा जल्दी तो समय भी नहीं मिलता उनको, यही बता रही हूँ। उसके बाद तो दादाजी जो अमृत धारा बही, हर सैटरडे संडे हम लोग बीच पर जाते थे और वगैरह साहब आप पुत्रों को लेकर कानो कडोना गाड़ी उठाई, बादान चक्कर लगाते थे और सब लोग वहाँ जय जयकार करने लगे। आपका पुत्रों का अनुभव है जहाँ भी अनुभव नहीं दादाजी, प्रभाव के ये जो वातावरण को, और इतना खाना कहीं से आया वो हमें आज तक पता नहीं चला। सच्ची बात है। और साथ में एक और भी बात बताना चाहूंगी सभी लोगों को कि आप पुत्रों की जो बच्चों वाली प्रवृत्ति है, ये बालक की तरह है। जैसे कन्हैया लाल होते हैं ना, ये लोग वैसे हैं। मैंने परसों भी देखा दीपक भाई मुक्की चला रहे थे आपस में, तो मैं देखकर दम रहेगी कि दीपक भाई इतने बड़े आप पुत्र बच्चों की तरह ही लोग गुस्सेबाजी कर रहे थे ड्राइंग में। तो ऐसा ही हुआ कि हमारे जो आप पुत्र थे, हमने 24 घंटे की धूम रखी, 24 घंटे की धूम रखी वहाँ नाइजीरिया में। किसी ने दादा को नहीं देखा था, बड़े दादाजी को, तब तक आप हमें मिले नहीं थे। सभी आप पुत्रों का प्रभाव बताती हूँ। 24 घंटे की धूम रखी जिसमें खाना बना 250 लोगों का, 400 लोगों का। उसके बाद हमने आप पुत्र से पूछा कि रात को आप लोग क्या लेंगे? उन्होंने कहा आप तो इतना खाया, हम रात को कुछ नहीं खाएंगे। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा ताकि ये मिस्टेक आप लोगों से ना हो कभी। 24 घंटे के बाद इतना थक गए थे क्योंकि आदमी कम होते थे, सारी रात जागे थे आप पुत्र अपने, तो उन्होंने कहा हम शाम को कुछ नहीं खाएंगे डिनर में। तो हम लोगों ने क्या घर जाके अपने बंद कर करके सो गए और आप पुत्र एक फ्लैट में ठहरे हुए थे, ये लोग वहां जाकर सो गए। शाम को महेश भाई की आंख खुली, वो उठे वॉक करने और घूमने लगे रोड पे कि नाइजीरिया में कुछ खाने को मिले। वहां तो कुछ इंडियन फूड नहीं मिलता है। महेश भाई की हालत खराब कि क्या खाए। तीनों आप पुत्र उठे, उन्होंने कहा भाई उड़ोदरी आज पक्का है इन लोगों की उसमें, और अपने मनीष भाई को तो खाना चाहिए ही नहीं। प्रदीप भाई ने कहा मैं भी काम चला लूंगा। लेकिन बाद में रात को अचानक ये लोग घूमते घूमते हमारे घर पे आए, तो उन्होंने कहा क्या बात है अंशु बहन आज कुछ खाने का? तो मैंने नीना बहन को फोन किया कि नीना बहन यहाँ तो चारों आप पुत्र आ गए, ये लोग तो भूखे हैं। कहते हमने तो कुछ बनाया नहीं है। तो शाम को जल्दी जल्दी कुछ ऐसा बनाया कि इन लोगों ने थोड़ा सा रात को 9-10 बजे इन लोगों को कुछ खाने के लिए मिला। तो ऐसा नहीं सोचे कि करके इन्होंने बोला हमें नहीं खाना है। तो भरत भाई बोलते थे वही है आपके अंदर पक्की जागृति चाहिए कि आप आग्रह करो, भगवान आपके द्वार पर आए हैं, क्या चाहिए आपको, क्यों आप ऐसे सो गए? आग्रह करो कि नहीं आपको खाना ही है। ऐसा नहीं हमने बोल दिया। वो मेरे को डांटते थे रोज कि आप साथ में मत आओ टेबल पर, आप बहुत रिक्वेस्ट करते हो तो हमसे खाना नहीं खाया जाता। एक दिन मुझे इन लोगों ने बोला आप दूर बैठ जाइए, मैं दूर जाकर बैठ गई। भरत भाई ने खाना खा के प्लेट हटा दी। प्रदीप भाई ने बोला कि अंशु बहन हमसे तो आज खाना नहीं खाया गया, हमने कुछ नहीं खाया। मैंने बोला आप लोगों ने बोला तुम दूर बैठो, बार बार बोलती हो ये खाओ ये खाओ। तो बोलते यही आपकी परीक्षा थी, आप क्यों दूर जाकर बैठ गई? हमने नहीं खाया कुछ भी, सच्ची भूखे हैं बिल्कुल। तो मेरी आंखों से इतने आंसू गए कि मैं पूरा दिन और रात रोई कि मैंने क्यों आग्रह नहीं करा। लेकिन उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि आप दूर जाकर बैठ जाइए। आप बहुत बोलते हैं खाइए खाइए, तो खाया नहीं जाता उनसे। अभी बताइए हम क्या करें? ऐसे आप पुत्र हैं आपके, ये हम इनको नटखट किशन कन्हैया जैसे मानते हैं सबको। आशीर्वाद दीजिए दादाजी। अनुभव है। और अनुभव ये भी है कि महेश भाई जो दिल में सोचते थे मेरे घर में उस दिन वही पकता था। आप महेश भाई से उपस्थित है, पूछिए। एक दिन महेश भाई आ गए, बोलते हैं कि आज हम बताएंगे नहीं अंशु बहन को क्या खाना है। तो मैंने पानी पूरी और सब चाट वगैरह प्रोग्राम रखा था। महेश भाई ने कहा आज तो हमारा दिन है पानी पूरी और सब खाएं। हम लोग समझते थे कि आज वही बना है मेरे घर में। एक दिन महेश भाई आए, बोले आज हमारा
मालपुए खाने का दिल है अंशु भाई। दादाजी आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन मैंने मालपुए ही बनाए थे और महेश भाई जी को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद कि हम सभी महात्मा बैठकर रो रहे थे कि ये कहाँ से सब बनता है, इन लोगों के दिल में क्या होता है, और ये अपनी उपस्थिति से हमें कितनी जागृति देते हैं कि हमें घर में बैठ के पता चल जाता है कि इनको क्या चाहिए। लेकिन जब जागृति नहीं है तो हम इनको डिनर के लिए पूछ भी नहीं रहे और वो रोड पर घूम रहे, नाइजीरिया जैसे देश में कुछ वेजिटेरियन खाने को नहीं मिलता है वहाँ पर। 5 बजे मार्केट बंद हो जाते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है वहाँ पर, लोग भी नहीं है, अलग प्रकार के होते हैं। तो सभी मेरे दादा भगवान की जय करिए, हमारे ऊपर ऐसी कृपा और आपका आशीर्वाद बना रहे। ये सब आत्मानंद प्रकट खुला, लेकिन आपकी जागृति आप हमारे हृदय में दीजिए, जो कभी फिर ऐसा ना हो कि हमारे आप तो भूखे और हम जाकर सो जाएं बेफिक्र। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनसुया, ये आपका अद्भुत अनुभव है दादा। एक बहुत अनुभव अद्भुत अनुभव है। ये अक्रम विज्ञान में हम दे तो आपको कुछ उसके कुछ फर्ज है। मेरा बात सुन, जो तू लिखू तो मुझे बहुत पसंद आएगा, सब कुछ भेज। तेरी कृष्ण भगवान की पद हो, कहीं भी हो, भक्ति की हो, कुछ भी हो। बगरिया जी आप भी ख्याल रखो, और आपको भी हम बोलते हैं आप आपका पुत्रों के माध्यम से शाह साहेब के अनुसंधान में रहो, मुझे विश्वास मिल लो, वचन दो, दो दोनों विश्वास दो मुझे, आप दोनों एक दूसरे को विश्वास दो, बस जाओ जाओ छूटे चौकस जाओ, हाँ पक्का भी भूलना नहीं, और हमें बड़ोदी में आते रहो। हाँ भाई आप बहुत छोटे बच्चे जैसे हैं, बहुत ममता हमारी आती है कि छोटे बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। दादाजी मैं भी अपना अनुभव आपको सुना रहा हूँ, मैं भी आपको अपना अनुभव सुना रहा हूँ। बहुत सा बड़ा अच्छा है। ऐसा था जब मैं रिटायरमेंट पर प्रिंसिपल के लिए आपका प्रिंसिपल का बैकग्राउंड दो पहला थोड़ा सा। तो मैं एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद में जो एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद एमएमएच कॉलेज कॉलेज गाजियाबाद महानंद मिशन हरिजन कॉलेज महानंद मिशन हरिजन कॉलेज गाजियाबाद। अच्छा, वहाँ प्रिंसिपल थे? मैं वहाँ प्रिंसिपल था। जब मैं रिटायरमेंट का मेरा टाइम आया तो कॉलेज के बहुत से पेंडिंग केसेस थे जो कि मेरे को ही निपटाने थे अपने समय में, और बिना उसके मेरे को रिटायरमेंट का जो पेंशन बननी थी वो नहीं बन सकती थी। अच्छा। इसके बाद क्या हुआ, मेरे अगेंस्ट एक पक्ष ने कॉलेज में एक ऊपर रखो, नीचे चक्रव्यूह रचना रची हुई थी कि इसको पेंशन जब तक ये कॉलेज में जब तक ये जिंदा रहेगा इसको पेंशन नहीं मिलेगी। एक पूरा ग्रुप था जाटों का, वहाँ पर गाजियाबाद में जाट और ये सब नागर और ये सब चल रहे हैं, तो मायावती भी उसी ग्रुप से थी। हाँ, और मेरी गाजियाबाद की है वो मायावती। तो बीएसपी हो तो। हाँ, तो वो सारा पूरा ग्रुप जो मेरे अगेंस्ट था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपको जब तक आप जिंदा रहोगे पेंशन नहीं मिलने वाली है, जब तक कोई कॉलेज के केसेस जब तक नहीं बताओगे। कॉलेज के जो ग्रुप था, हाँ पूरा ग्रुप अगेंस्ट पार्टी, तो उन्होंने जो केसेस मेरे अगेंस्ट चार्ज किए हुए थे कि ये अमेरिका जाता है, ये बॉम्बे जाता है, इलाहाबाद जावी जाता है, कॉलेज के उससे जाता है, तो गाड़ी जो इसके पास है ये भी कॉलेज के उससे ली हुई है। और आपको मैं बताऊं, मैं अपना बैग खुद अपने हाथ से लेता था, मेरे स्टाफ होते हुए भी चपरासी से भी मैंने आज तक कोई मिसयूज उसका नहीं किया। अपने आप बैग उठाना और पैदल स्टेशन से वहाँ तक जाता था मैं कॉलेज तक। इसके बाद सारे केसेस हुए और होने के बाद 30 तारीख को मैंने जो होगा सो होगा, मैं सीधा गुरु पूर्णिमा पर सूरत पहुंच गया। सारा काम छोड़ छाड़ कर मैंने जो होगा सो होगा, मैं सीधा सूरत गुरु पूर्णिमा पर पहुंच गया। वहाँ से लौट कर आकर के कॉलेज जाता हूँ मैं कि क्या भाई क्या प्रोग्रेस है केसेस की और क्या कुछ होता है। तो वहाँ जाकर जो दूसरा छोड़ी नहीं थी कॉलेज। हाँ, कॉलेज छोड़ी नहीं थी। नहीं, कॉलेज छूट गया था, रिटायर हो गया मैं। 29 तारीख को रिटायर हुआ, 30 तारीख को बुकिंग करके हम लोग चले गए, सूरत चले गए थे गुरु पूर्णिमा वाले को।
गुरु पूर्णिमा पर हम लोग वही थे। तो जैसे ही मैं कॉलेज से वापस, जैसे सूरत से हम लोग मित्तल साहब हम सब वापस आते हैं तो मैं कॉलेज जाता हूँ। कॉलेज जाकर के जो अपोजिट ग्रुप था उनसे मैंने बातचीत की तो पता चला कि 2 का तो एक्सीडेंट हो गया मेरठ में और वो इस संसार में नहीं रहे, और एक व्यक्ति जिसने 2.5-3 लाख रुपए केसेस में लगाए थे, उसके कौन सा केसेस जो कॉलेज के चल रहे थे जिन्होंने मेरे अगेंस्ट किए थे, उसमें 2-2.5-3 लाख लगाए। हाँ लगाए थे उन्होंने कि इसको जो है दिलाई नहीं पेंशन दिलवाई नहीं, वो आपस में अंदर ही अंदर उन लोगों ने वो की, तो उसका वो भी सर सीधा गया, उसको हार्ट अटैक हुआ। वो बोले मेरे जो अगेंस्ट जो ग्रुप था बोले कि बस साहब क्या कुछ होगा। मैंने नहीं, आज उसका 10वां है, मैं अवश्य जाऊंगा। क्या वो मेरे अपोजिट है, पर मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मैं उसके यहाँ नहीं जाऊँ। तो मैं उसके यहाँ गया, उसके बच्चे मेरे स्टूडेंट थे, उसकी बहू ने मेरे पैर छुए और कहा गुरुजी बहुत बड़ी गलती हमारे पापा से हो गई है, तो आप जैसे व्यक्ति को जो आज यहाँ पर आ गया है, 10वें वाले दिन यहाँ पर आ गया है, तो हमारे मन में कोई वो नहीं है। अब आप देखिए ये आपकी कृपा से मैं ये सब कुछ हुआ। और इसके बाद हम 7 लोग रिटायर्ड थे। और देखो ये बना, ये किस कारण से बना? ये सुदर्शन चक्र के प्रभाव के कारण से बना। जो अंदर से बना रहता है सुदर्शन चक्र का प्रभाव, वो हर एक के सामने धर्म की रक्षा के कवच के स्वरूप में हमेशा बना रहता है। धर्म महीना मानव और मानव स्वभाव उसको हमेशा रक्षण प्रदान करने वाला, क्या बताया? रक्षण प्रदान करने वाला मानव, बोलो मानव, और मानव स्वभाव को हमेशा रक्षण प्रदान करने वाला, रक्षण प्रदान करने वाला। मानव स्वभाव समझते हैं आप लोग या नहीं समझते? बोलो हाँ, किसको बोलते हैं? विनय की भावना नहीं, कुछ करने की वो ठीक है, करने की तो है, वो जीवन में अपनी फर्जे बजाता रहता है, फिर भी उसका अभिमान का बोझा नहीं है। जिसका अहंकार है फिर भी वो नरम सा है, अकड़ाई वाला नहीं है। किशन जी, वो मानव है। अगर वो 2 पांव पर खड़ा हुआ ऐसा जन्म पाया है, वो नहीं तो नहीं। गलती से दूसरा ही प्रकार हो गया तो कुछ बोल सकते नहीं है। दिखाई पड़ता है 2 पांव, लेकिन 2 पांव पर चल नहीं पाता, क्या करे अभी? ऐसा बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं? अंदर ऐसा लाइफ जाती है। तो धर्म कौन सा? धर्म क्यों बताई भाषा? जो सुख चाहता है वो दूसरों को सुखी रहे ऐसा उनके साथ व्यवहार करे रहे और सारा व्यवहार में रहे, वो उसका मानव फर्ज है। इसी ढंग से रहना वो ही मानव है कि नहीं? सुख चाहता है, वो ऐसा समझे मेरा सुख ये है, मैं उनके ऊपर सत्ता चलाऊं। वो सत्ता चला, लेकिन किस ढंग से? किस ढंग से? डरावनी से, प्रेम से चला ने। तू ये नहीं चाहता कि वो सुखी होवे? नहीं, मेरी डरावनी में सब लोग सुखी रहते हैं, अगर नहीं रहा तो उसमें खलास कर देता हूं। अरे ऐसा चलता है कुछ? किशन जी बोलो ने। तो मानव है, वो मानव है? नहीं, मानव नहीं है। फिर भी मानव सर के सब घूम रहे हैं, पीछे उसके पूछ है, सब घूम रहे हैं। हाँ घूमते हैं। हाँ, ये सब है।
वो तो है ही सब। ये धर्म, ये सुदर्शन चक्र का प्रभाव है, ये दृष्टि, दो दृष्टि का प्रभाव है। वो खाली प्रभाव देखो, ज्ञान लेने के बाद ही दूसरे दिन वो जाते हैं और ये बनता है और यहाँ आया। वो दृष्टि से काम बना है उन्होंने, उन्हों की दृष्टि में, व्यवहार में कि कैसा किंचित मात्र भी वो संस्था चलाने वाले के प्रति द्वेष न रहा, एक तनिक भी द्वेष न रहा। रमेश भाई साहब, इतना बना, सारा जीवन भर उसको पेंशन न मिले, इसी उनके लिए कितनी की कार्रवाई हुई, इतना खर्च हुआ, फिर भी बोलो बिल्कुल। और वहां उनके एलिगेशन किए गए जो सही नहीं थे, उसको पूछा जाता, बताया जाता, वो एक्सप्लेनेशन देते, ठीक है, वो तो बना ही नहीं। देखो, हम एलिगेशन करें और हम उसका जजमेंट भी कर दें, उनकी वकालत हम भी करें, तो पीछे खलास बात हो गई। कितना ऊंचा मानव बन गए हो दीपक, बताओ ने, ऊंचा बन गया? ऊंचा बनने की कोशिश है, बन भी बहुत गया। किशन जी बताओ ने। कोशिश जारी रहनी चाहिए। नहीं, खुद एलिगेशन करता है, खुद बचाव करता है, खुद जजमेंट दे देता है? वो तो बोलता है, किशन जी बोलते ही नहीं। बोलो, बात है। तो कभी भी हो सकता है। देखो गए, इन तीनों को ऐसी असर हुई, वो उनकी आपकी भावना थी, इसी उसको हुए। नहीं, भावना हमारे मन में ही, हम तो क्या जो तनिक भी भावना नहीं, भावना ऐसा सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, द्वेष है ही नहीं उनके। जो है, जो हो, हम देखे तो सही क्या चलता है, कैसा व्यवहार है, क्या परिस्थिति है। रिटायर होने के बाद इमीडिएटली, वो गुरु पूर्णिमा से आने के बाद, देखो 29 को रिटायर हुए, 30 को 2 दिन पहले ही मैंने चार्ज दिया था। और कृष्ण मित्तल हमारे कॉलेज में पारितोषिक गरीब बच्चों को जूते और स्वेटर ये बांट के आते हैं। और जो भी पारितोषिक कॉलेज का होता है, जूते और सर्दियों में बहुत गरीब कॉलेज है मेरा, जहाँ बिल्कुल लेबर क्लास के भी बच्चे, 4 ब्रांचेज है बरोबर। और एक ऐसी ब्रांच है, मित्तल साहब वहाँ पर स्वयं जाकर के इन्होंने देखी कॉलेज की दशा। मैंने बिल्कुल कॉलेज का नक्शा बदल दिया। दादा भगवान के मैं वहाँ 4 महीने साइन बोर्ड भी ले गया था, वो भी मैंने लगाया। तो मित्तल साहब इस बात के लिए बहुत वो है कि गरीब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या कुछ करना है। देखो मित्तल साहब, देखो आपने कितना अच्छा काम किया। बोलो दादा, ये कृपा इनकी दृष्टि से हुई मेरी, ये मुझे ले गए। वास्तव में मैंने वो जो देखा वहाँ पर, वास्तव में इनके प्रयास का आज भी मैं सराहना करता हूँ। जी, आपकी प्रेरणा कितनी काम में लगी? बोलो, आपको नमस्कार। अरे भी उनको दो, नजदीका जल्दी। दादा दीपिका भी साथ रही, ये सब अच्छा सत्संग है। दीपिका भी साथ रही है, इसीलिए तुमकी नमस्कार करें ना, हम अवसर से घुमाए। बोलो, खड़ी हो जा। आपने इतनी अच्छी प्रेरणा दी किशन जी को, तो किशन जी पर हुक्म चलाती है? हाँ, कभी कभी चलाते हैं। चलाना पड़ता है प्रेम से, अरे अपने हक से दादाजी, हक से। धर्म का करते हैं, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। व्यवहार से ज्यादा चलता है। अच्छा। बस ज्यादा ज्ञान में अद्भुत आनंद है। हा? इस ज्ञान में अद्भुत आनंद है। आनंद है। लेकिन ये प्रेरणा अच्छी की तुमने। आप गई थी उनके साथ, गई थी आप? हम कॉलेज बहुत बार गए हैं। कहाँ पर? ये सब प्रसंग हुआ? हाँ। प्रिंसिपल साहब? हाँ, हम थे वहीं पर साथ में। किशन जी के साथ गए? हाँ, इनके साथ ही थे। तो ये देखो उनका कितना प्रभाव हुआ गया, अब दोनों साथ में गए, कितना बन गया। बोलो। और गरीबों की बच्चों की ऐसी संस्था थी वहाँ, वो भी खुश हो गए सभी लोग।
एक ऐसा वहाँ पर रोहन मोटर्स वाले हैं। कौन? रोहन मोटर्स बड़ा पॉपुलर है रोहन गाजियाबाद। मोटर्स। हाँ, नोएडा में और गाजियाबाद में, उसका बराबर में नायगाम और गाजियाबाद में। नोएडा। नोएडा। हाँ, बहुत पॉपुलर है वो। उसका शोरूम मेरे कॉलेज के बिल्कुल बराबर में है। कॉलेज के बराबर में। हाँ, गाड़ी खड़ी करने के लिए उसने कॉलेज के प्रोमिसेस लेने की कोशिश की कि मैं 500 रुपये महीना दिया करूँगा एक गाड़ी के लिए। उससे कई लाख रुपए मैनेजमेंट को और मेरे को फायदा हो सकता था, पर मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो यहाँ छोटे तबके के लोग आते हैं, लेबर क्लास के लोग आते हैं यहाँ पढ़ने, उनके बच्चे यहाँ पर आते हैं जिनके पास पहनने के जूते नहीं है, मोजे नहीं है। आप देखिएगा, उन सब बच्चों के लिए मैं यहाँ पर इस जगह को बेचना नहीं है। मेरी इससे मैनेजमेंट से भी मेरी टसल रही। जो कॉलेज का मैनेजमेंट है उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैं जब तक मैं इस पद पर रहूं, मैंने कभी ऐसा नहीं होने दिया। सुशीला जी, कृष्णा, शीला जी, कृष्णा जी जानती, आप आज बात जानती थी? बराबर जाती है। और विरोध भी नहीं किया आपने अंदर घर में, खानगी में? पैसा घर में आता था, विरोध नहीं किया? घर पैसा, जो पैसा आता है उसको कौन ऐसा कर रहा है? वो पैसा हमारे पास नहीं आता। वो पैसा हमारे पास नहीं आता, वो तो मैनेजमेंट बाकी के पास जाता है। नहीं, हाँ, वो पैसा आता था एक्स्ट्रा। तो विरोध करना चाहिए। घर में आती, घर में खानगी में तो बोल देना चाहिए। लेकिन वो हमारा आने पैसा दो। नहीं, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए अपने दिल में, बिल्कुल। देखो भाई किशन जी, दादाजी, आपको ये भी अनुभव मैं बताता हूँ कि कृष्णा का खुद अपना साड़ी का काम था। जब से हम आपकी शरण में आए हैं वो सब कुछ छूट गया, तो हमें अपनी आवश्यकता नहीं है। साड़ी का? हाँ, साड़ी का क्या करती बुटीक थी? खोला हुआ था। बुटीक था गाजियाबाद बुटीक में। खोला हुआ बड़ा था। अच्छा, बड़ा अच्छा। आज देखिए, आपको एक दिन बिक दिया, नहीं, हमने सब खत्म कर दिया जब इस विचार में आ गए। शरण में आए, हमने हमें क्या विरोध आवश्यकता कर है? दिया। और दादा, मैं एक आपको एक अनुभव और बताऊं। जिस दिन हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ आप पुत्र आए हुए थे, हम लोग गाजियाबाद जा रहे थे, तो हम सीधे अरविंद भाई के घर आए और जल्दी से फॉर्मेलिटी पूरी करने के पैर छू चाकर हम चले गए गाजियाबाद। उस दिन क्या हुआ, ये बिल्कुल अनुभव को बात और एक भी बताऊंगा। ग्राहक हमारी दुकान में नहीं आया। एक भी सेल नहीं हुई। आप देखिए अनुभव। तो हम जब लौट कर रात को यहाँ पर आए, हमने कहा भाई, और गाड़ी हमने यही मित्तर साहब के यहाँ खड़ी रहती थी क्योंकि मुझे ड्राइविंग आती नहीं, गाड़ी भी दीपिका मेरी चलाती थी इमरजेंसी में। तो हमने कहा भाई, आज से इसका मतलब है दादा का ये आदेश है, बस जितना है उसी में अपना चला, सुखी संतोष पूरा, और आपको तृप्ति बिल्कुल पूरी हो गई, संतोष। बस कुछ नहीं। जबकि रिटायरमेंट के बाद मेरे पास बहुत टाइम था, मैं इसको पूरा सहयोग दे सकता था, पर मैंने सबसे पहले गाड़ी को बेचा अमेरिका जाने से पहले। अरे कि हाँ, ताकि ना होगी ना हमें कहीं भागना पड़ेगा। अपना जितना है 3 व्हीलर करो, आ जाओ। आप दोनों गए थे अमेरिका? हाँ, बिटिया वही है, बिटिया कहाँ है? न्यूयॉर्क में। हैं? न्यूयॉर्क में। उसका उनका फोन और एड्रेस ले लो, वो मैं दीपक आनंद जी पहले दे दो, हम जरूर मिलेंगे उनको। उन्हीं के सरपंच में कहाँ से मिलना हाँ? चाहिए। हाँ, वो भी नहीं, हम जरूर मिलेंगे उनको। हाँ, हम जाते हैं, गुरु पूर्णिमा में बुलवा लेंगे उनका उसको। बहुत अच्छा सर्कल है, बहुत बढ़िया बहुत- सर्कल। नहीं, उसको बुलाएंगे सब ग्रुप, वो सब। हाँ, वो आ जाएंगे वहाँ न्यूयॉर्क में अपना भी ग्रुप है ठीक, और गुरु पूर्णिमा न्यू जर्सी में है, बस वेरी वो गुड। जब बता देंगे वो सब। न्यू जर्सी में और भी रिलेटिव है मेरे। तो सब आप दो पत्ता वगैरह दो। हाँ, जरूर देना। चलो, पूरा हो गया। ये आपकी धन्यवाद, कृपा से, आपके अनुकंपा धन्यवाद, से सब धन्यवाद, कुछ हुआ है। धन्यवाद। ये इसको सुदर्शन चक्र बोलते हैं। ये 2 व्यू पॉइंट का प्रभाव है। क्या बताया? देखो, उसको ही परम भी नहीं बोलते हैं साहब, नहीं तो परम भी नहीं में, वो परम भी नहीं खुलने होने के लिए इतना सा तप करना पड़ता है। वो आसानी से तप में निकल गई। देखो, बताओ। दादा, एक बात और, जब मैं ये दूर रह गई, तप ही नहीं लगा, जब मैं वापस लौटा तो तप ही था साहब। आप देखिएगा, मेरी 2 साल की टेम्परेरी जो सर्विस थी, जो कि पेंशन में नहीं आनी थी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गई और मेरे को हाईएस्ट पे मास्टर पूरे गाजियाबाद में मिला। वाह, किशन जी। और 7 लोगों का, मेरे साथ 1 हफ्ते के अंदर 7 लोगों का
पेंडिंग केस जो है वो क्लियर हो गया। मैंने एक बात कही कि मैं प्रिंसिपल होकर के मैं पेंशन नहीं लूंगा, सबसे पहले मेरा जो चपरासी है कॉलेज का उसकी पेंशन बनाइए। नीचे से ऊपर मैं चढ़ा तो हम 7 लोगों को एक साथ पेंशन हुआ और हाईएस्ट पे हम लोगों को मिला। ये सब आप लोगों की कृपा से और आपसे एक छोटा सा और अनुभव ले जाएगा। आप देखिए कितना बड़ा व्यंग है ये, समाज के ऊपर कटाक्ष है। देखो किशन जी, हमें ये बरोबर है, लेकिन ये अज्ञान का प्रभाव कितना बड़ा है, कितना गहरा है। देखो एक थोड़ा सा मत्था ऊपर चला गया तो कहां कहां किसी को फिरवा देता है। देखो सबको ठीक ढंग से वो तो सभी रह सकते हैं, तो कहां भी हो। ये बात हो गई। तो जब एडमिशन और रोल नंबर का टाइम आया तो खूब दादागिरी, और मैं तो किसी को कुछ कहता ही नहीं था। एडमिशन का भी टाइम तो आखिरी तारीख दे दिया, 31 दे दिया आपको। तो जितने भी पैसे लेने वाले एडमिशन वाले होते थे तो 10% वक्त रह जाते थे मुश्किल से। जिन्होंने पैसा लेके एडमिशन कराना होता था स्टूडेंट ही उनके दादा टाइप के लड़के 31 तारीख लास्ट देता था मैं, जो मेरी पावर में था। तो मुश्किल से 200 में से मुश्किल से 22, 23, 25 बच्चे बच जाते थे। उनको अपने एडमिशन देके अपना निपटारा करता था मैं। और ये किसी से मेरा बाईपास हुआ है, 14 साल मेरे को हो गए हैं। आप देखिएगा ये तभी भी मैंने इन गुंडों से जो कॉलेज को गाजियाबाद का पूरा एलिमेंट से मैंने दादा की कृपा से पूरा समय अपना व्यतीत किया बड़े आराम से। किसी बात की मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कुछ ऐसी बात नहीं। कभी कोई बात हुई तो मित्रा साहब को साथ लिया, चलो भैया कॉलेज। लेकिन यह ज्ञान लेके गए और दृष्टि से देखा, उसका प्रभाव क्या पड़ा और क्या बदलाव आया? उसका प्रभाव ये हुआ कि ये जितने भी स्टूडेंट थे सब बड़े आराम से सर जैसा आपका कर लेते हैं, एडजस्टमेंट किया, उसको बाहर किया। और आगे क्या करते थे? हाँ, आगे उनके सारे गुंडाइजम सब कुछ खत्म, हाथ जोड़ के जाते थे सर। बहुत साहब को क्या बोलते थे? गुरु जी आगे, उसके आगे पहले? हाँ, पहले तो बहुत हर टाइप का डर भी लगता था कि घर से जाए ना जाए, क्या करे। और मैं गाजियाबाद ये नहीं था कि अगर मैं गाजियाबाद जाऊंगा तो पूरे दिन का अड्डा बन जाएगा मेरा स्थान। तो मैं दादा की कृपा से अपना सीधा दिल्ली आया, ट्रेन पकड़ी, अब मैं सीधा घर। मैं जानता हूँ आपसे अच्छी तरह से, उनको जानते। तो बाबा दादाजी आपकी कृपा से मैं आज आपके सामने हूँ। चाहे मैं 66 साल का हूँ, जो भी हूँ, अभी भी जो भी सेवा जैसी भी एजुकेशन की इच्छा से हम लोग दोनों हरदम तैयार है। आपको बहुत धन्यवाद। ये अनुभव बहुत बड़ा रहा, बहुत मेरा धन्यवाद है श्रीवत्स सिंह साहब जी। आप दिल्ली वासियों को, दिल्ली के महात्माओं को मैं ये आपको अनुरोध करूंगा, विनंती करूंगा कि आप तक पुत्रों से के माध्यम से, अब मेरे सकल संगपति है वहाँ, और यहाँ के आपके संगपति ये अरविंद भाई पटेल है, उनके माध्यम से आपका अनुभव, आपको जो भी लगे वो कैसा भी आवे ऐसा लिख के भेजते रहो। और वहाँ सभी को इतना बड़ा संघ सारा भारत में प्रसरा हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह है, और प्रदेशों में भी जाता है। तो वो सभी को मालूम होवे और सभी को एनकरेजमेंट होवे। क्या हमें ऐसी नहीं है कि ऐसे आवे छपे, ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अनुभव बहुत बड़ी चीज है। अगर व्यवहार दृष्टि से हम व्यवहार दृष्टि से ही है तो पीछे अब बाकी रहा कैसा प्रकार का व्यवहार रहा, आदर्श व्यवहार रहा। वो आदर्श व्यवहार में हमें क्या बांटना है, हमें क्या बांटना है? हमें अंदर से अनंत सुखधाम से शुद्ध आत्मा है जरूर, वो कोई बांटा जाता है तो कैसे बांटा जाता है? तो व्यवहार में कोई चीज ले दी जाती है उसको बांटी जाती कहते हैं, जो लेन देन हो जाती है, ये लेन देन वाली चीज है। तो मैं बताओ ना, तो लेन देन वाली ऐसी की चीज कोई भी शरीर है तो होनी तो जरूर है कि नहीं? हमारे महात्माओं के अंदर एक दूसरे को आनंद कैसा आवे, अब एक दूसरे को समझे कैसे,
आप समझे कि नहीं? सत्संग उसको बोलते हैं। तो क्या बांटा जाता है? जो लेन देन में नहीं आता फिर भी लेन देन हो सकती है जिसकी, उसको क्या बोलते हैं? वो वितराग शब्द को उसका एक दूसरा शब्द है अनुभव। अनुभव, हाँ, जो जिसका अच्छा पद है वो बोल के समाप्त कर देते हैं। ये अरविंद भाई दिल्ली ना संघपति से तो है, बता दिया ना बेटा, आपको क्या लिखने की जरूरत? वो तो बताया, समझ आपको सुना ना, सबको मालूम है। मालूम है वो तो हमको मेरी गलती होगी, मैं भूल पड़ा। क्या करूं? दीपिका बहन और दीपक भाई का बहुत साथ रहेगा अरविंद भाई को। वो तो है, वो सवाल ही नहीं है ना। किशन निकल साहब बहुत ये सब बहुत सब एक एक महात्मा रत्न है। ज्वेल से जय संसोया, समझी? एक एक मैं बोलता हूँ, बच्ची से लेके बड़े सब लोग। आप कलकत्ता वाले महात्मा सुनो, तो मेरे कलकत्ता बांग्लादेश नहीं बोलता हूँ मैं। बांग्ला वाला, बांग्ला बोलते हैं उसको, बांग्ला लैंग्वेज बड़ी अच्छी है। भालो आश्चर्य तो उसको भी वहाँ ऐसा खुला होने दो, किसी से हमें भेदभाव नहीं है। आओ बिल्कुल प्रेम से बोलो। हाँ, और क्या अब क्या फरमाते हैं? निपिन साहब, आप भी बात कर दे रहे हो खुद से। आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, आपकी कंपनी बनाई, कितने लोग हैं? 7 में बोले, 7 हमें 7 की बहुत बड़ी कंपनी है। 7 की, ठीक है ना? जय सती। मिडिल साहब बताओ, जरूर बोलो। आज समय की अवधि हमें नहीं जय सच्चिदानंद दादा, गड़ी बंद हो गई अभी। जय सच्चिदानंद दादा, बोलो सर। कल आपको मैंने थोड़ी सी लाइनें सुनाई थी। अरे वाह, वो जरा रहेगा नहीं। मिडिल साहब है, ये बड़े हमारे छुपे रुस्तम है, अधिक खुले हो जाते हैं। घर में भी कहाँ बैठ के लिखा है नहीं मालूम। आपको नहीं सुनाते? कहाँ बैठ के लिखा है ये भी नहीं मालूम। कहाँ बैठ के लिखा वो भी मालूम नहीं जागी रहती। कुछ लाइनें लिखी है मैंने, परसों के संदर्भ में लिखी है। दादा जब ज्ञान की बात हमको बता रहे थे, उसमें से जो कुछ मेरे समझ में आया, आप बोलते? जो कुछ मेरी समझ में आया, मैंने उसको पेन कागज लिया और उसमें लिखने बैठ गया। और जो कुछ मेरे से बन पड़ा, हो सकता है इसके अंदर कुछ त्रुटि रह गई हो, मैं दादा को समर्पित करता हूँ और आपके सामने ये लाइनें रखता हूँ। दादा, मिला है मोक्ष किसको? मिला है मिला है मोक्ष किसको हिमालय में जाने से? मिला है मोक्ष किसको हिमालय में जाने से? कटे हैं पाप किसके गंगा में नहाने से? पहचान ले गंगा और हिमालय तेरे दिल में बसते हैं, मिट जाएंगे बंधन तेरे इसमें डुबकी लगाने से। एक बहुत अच्छी बात कही है जो थोड़ी सी, वही होता है शत्रु, वही होता है शत्रु जहां पर प्रीत होती है। वही होता है शत्रु जहां पर प्रीत होती है। मित्र है कि नहीं यहाँ? मित्र कहाँ है? चलेंगे? वही होता है शत्रु जहां पर प्रीत होती है, ज्ञानी तेरे घर में अजब से रीत होती है। लुटाकर पहुंच जाता है, लुटाकर पहुंच जाता है मानव शिखर पर, लुटाकर पहुंच जाता है मानव शिखर पर, हार जाए तो स्वयं उसकी जीत होती है। कृष्णा जी ठीक है? तेरे यहाँ मेरे मालिक अजब व्यापार होता है। व्यापार की बात दादा ने परसों बताई थी हमको कि किस व्यापार में नफा फायदा होता है, सब कुछ होता है। तेरे यहाँ मेरे मालिक अजब व्यापार होता है, गंवा देता है जो सब कुछ वो माला माल होता है। दीपक ठीक है? रमेश भाई
छीन कर इस दुनिया में सिकंदर बनने से क्या हासिल, छीन कर इस दुनिया में सिकंदर बनने से क्या हासिल, नुकसान को जो अपनाए वो भव से पार होता है। और आखिरी 4 लाइनें है यहाँ पर न्याय इतना, ये न्याय संगत बात कही है मैंने, है यहाँ पर न्याय इतना, जो बोता है वो पाता है, जो बोलेंगे वही बात कही है मैंने, है यहाँ पर न्याय इतना, जो बोता है वो पाता है, व्यवस्थित है यहाँ सब कुछ, व्यवस्थित है यहाँ सब कुछ, खुला सबका खाता है, खुला सबका खाता है। दोबारा मैं बात करता हूँ जरा, है यहाँ पर न्याय इतना, वो जो बोता है वो पाता है, व्यवस्थित है यहाँ सब कुछ, खुला हम सबका खाता है, जो बच जाए वो फंसता है कर्म के बंधन में, जो बच जाए वही फंसता है कर्म के बंधन में, मिले मुक्ति उसी को जो यहाँ पर मार खाता है। अरे अरे देखो, अरे जरूर अच्छा लिखा है। अरे आपका पहली बार उनको समझ में आया। अरे दीपिका, ये मित्र साहब ने मेरे को भी हर ओकेजन पे लिखते हैं, हर ओकेजन पे कुछ भी होता है, हर समय कहते थे क्या लिखते रहते, लेकिन आज लगा बहुत अच्छा लिखा है। आज पहली बार दीपिका ने पढ़ा है उसको। देखिए, बहुत बहला चुके दिल को, बहुत चारा भी कर देखा, भटकते रहे हम इधर उधर, बहुत बहला चुके दिल को, बहुत चारा भी कर देखा, किसी भी गैर के दिल में न अपना गुजर देखा, जरा सी देर में तूफान उठता जा रहा दिल में, मेरे मालिक इधर ये तुमने कैसे नजर देखा। एक हम लोगों को जो संबंध हम लोगों का जुड़ा है, ये आत्मा परमात्मा का मिलन और ये शरीर कैसे आगे बढ़ेगा, तो एक पहचान दादा ने हमको दी है, तो उसके ऊपर है हृदय के साथ जो धड़के, हृदय के साथ जो धड़के उसे, हृदय के साथ जो धड़के उसे मेहमान कहते हैं, बसे जो मौन प्राणों में उसे मेहमान कहते हैं, अरे चिता के साथ जो ठंडी पड़े पहचान वो कैसी, चलो अगले जन्म भी इसे पहचान कर। एक है कि फूलों पे आया रंग, फूलों पे आया रंग, कलियां लगी शर्माने, जब बाहर आई माली लगा मुस्काने, पर उसे क्या मालूम था कि ऋतु ऐसी भी आएगी कि गुलशन को करके सूना सिसका के चली जाए। तो हम लोग अब दादा की कृपा में आ गए हैं, जैसा ये आदेश देंगे कुछ ना कुछ आपकी कृपा से जरूर भेजते रहेंगे। तो आज हम यहाँ एक मंत्र बोल के प्रार्थना भी, हमारे लिए हमें दृष्टि जो पाई है, जिन्होंने दृष्टि पाई है उनके लिए की ये प्रार्थना है, वो प्रार्थना बोलेंगे, बुलाएंगे। आप कौन बुलाएंगे वो प्रार्थना? नहीं थे वो, लगोस में थे जब हमारा, आपको याद होगा भरत भाई, अनिल कुमार, अनिल कुमार थे। तो जब भरत भाई पहुंचे थे वहां पर गुरु पूर्णिमा के दिन, तो इनसे काफी डिस्कशन किया उन्होंने, और वो मानने को तैयार नहीं थे कि मैं आपको गुरु क्यों मानूं। तो भरत भाई ने कुछ 2-4 उनको जवाब दिए थे। उसके बाद उन्होंने काफी दिन बाद सरेंडर किया था, लेकिन इन दोनों ने ये पूछा था कि बगैर साहब के मुंह से निकला कि हम लोग केलनपुर जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ ठहरेंगे। हमने कहा हम भरत भाई के घर ठहरते हैं या अपने महात्मा ठाकुर भाई उनके घर ठहरते हैं। तो उन्होंने कहा बगैर साहब एक तो आप अपने को महात्मा कहना छोड़ दो। तो बगैर साहब ने कहा मैं तो दादा का महात्मा हूँ पक्का। तो बोले कि मुझे इस शब्द से बहुत चिढ़ होती है जब आप सब अपने को महात्मा बोलते हो। आप कंपनी के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बन के 2 का 4 का 8 करते हो और बाहर अपने को महात्मा बोलते हो। तो बगैर साहब ने काफी कोशिश की समझाने की, तो उनको समझ नहीं आया। तो आज आप हमें बताइए कि हम महात्मा क्यों कहलाते हैं, हमें क्यों लोग महात्मा कहें आपका, हम लोगों को क्या बताएंगे हम आपके महात्मा कैसे हैं। उन्होंने पूछा भरत भाई से, तो उनका बहुत डिस्कशन हुआ। अच्छा, ये कहते थे हम आपको गुरु क्यों माने, सब आदमी कहते हैं मुझे गुरु मानो, पर मैं क्यों मानूं कि आप गुरु हैं। तो काफी भरत भाई से 2-4 प्रश्न में
भरत भाई ने उसको इतना किया था, लेकिन वो आए काफी टाइम के बाद सत्संग में। लेकिन एक दिन बहुत बहस हुई उनके घर में, लेकिन उसका जवाब मैं आपको बताती हूँ। मेरी बेटी नूपुर जो अभी सिंगापुर में है, उसने एक जवाब दिया था, क्या वो सही था आप बताइए। वो खेल रही थी वहां पर, 12-13 साल की होगी, तो वो आई अचानक आकर बोली, अंकल 1 घंटे से आप मेरे पापा से बहस कर रहे हैं कि आपको मैं महात्मा नहीं मानूंगा, ये सब ढोंग है, आप अपने को महात्मा बोलते हो, सफेद कपड़े पहनिए, दादा की तरह माला पहनिए, आज स्टेज पर बैठिए, लोग आपको माने तब मैं आपको महात्मा मानूंगा। तो वगैरह सब बहुत बता रहे थे। तो उसने एक जवाब दिया था, दादाजी जो आप बताइएगा कि सही था या नहीं। उसने ये कहा कि अंकल मैं एक बात जानती हूँ, आप एक मार्केट से डेली गुजरते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, एंड यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। उनका पूरा घर अजायब घर है इलेक्ट्रॉनिक्स का, अनिल का घर जो है, और बहुत रिच है, काफी बिजनेस है उनका। तो उन्होंने कहा कि आई एम वेरी श्योर कि आप इस मार्केट से डेली निकलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, और एक नया कोई अभी इलेक्ट्रॉनिक आया मार्केट में, जैसे कहिए आपकी प्लेयर आया, कैसे प्लेयर या डीवीडी प्लेयर आया, तो आई एम श्योर वन डे यू विल बाय दैट। आप डेली विंडो शॉपिंग करते हैं, वहां रुकते हैं, यार ये नई चीज आई है, बड़ी अच्छी है। बोलो। उन्होंने बोला कि ये चीज बहुत अच्छी है, आप डेली देखते हो शीशे से उसको, बट आई एम श्योर वन डे यू विल बाय दैट। आप बताइए कि इसका क्या, उस समय हमको समझ नहीं आया था, लेकिन बाद में उसने ही हमको इसका जवाब दिया नेक्स्ट डे, मुझे और वगैरह सबको, नुपुर ने, कि पापा आपको यही बताना चाहिए था कि वी आर ऑन द वे, वी आर ऑन द पाथ, हम चल रहे हैं, डेली देखते हैं दादा के जो वाणी है या दादा की जो आज्ञा है पालने की कोशिश करते हैं। कंपनी के लिए जो काम करता हूँ वो व्यवहार है और वो मेरी ड्यूटी है करने की, लेकिन आई एम श्योर वन डे वी विल बी महात्मा। तो आप बताइए कि उसका जवाब सही था या नहीं। वो मुझे कई बार पूछती है, मैं हर बार आपसे पूछना ठीक है, जवाब तो सही है, लेकिन ये व्यवहार बहुत लंबा चौड़ा है, तो जवाब लंबा चौड़ा देना पड़ता है। लेकिन अपनी जो आज्ञा धर्म है ना, वहाँ तो जवाब बिल्कुल छोटे में है, बिल्कुल छोटे में, आप सबके लिए, सभी के लिए है, सभी के लिए है। और वही वितरागों की शब्द महाशब्दकोश की भाषा है। आप समझे कौन सी, कि व्यवहार दृष्टि से मैं व्यवहार में, सारे व्यवहार में व्यवहार दृष्टि से जो हूँ वो व्यवहार दृष्टि से हूँ। वहाँ ये व्यवहार दृष्टि में मेरा कहाँ भी गुरुपन नहीं है। क्या बताया? कहीं भी मेरा गुरुपन नहीं है। सभी दृष्टि में, सभी व्यवहार में, सभी के साथ, सभी के सामने, बालक से लेके वृद्धों तक, संसारी से सबसे बड़े सन्यासी तक, योगी तक, कि कोई भी हो, सभी के साथ मेरा यही व्यवहार दृष्टि से व्यवहार है। और मेरी निश्चय दृष्टि में जो मैं हूँ वो वहाँ सभी जगह मैं हूँ, वहाँ मैं हूँ। सामने जो भी है वो हमें उनको जानते न जानते हुए अपनी दृष्टि के अनजानपने में जो मानते हैं, वो मानने पड़े से जो मैं हूँ मानते हैं, फिर भी अंदर उनकी शुद्धात्मा की पद है वो जानते नहीं, और वो परमात्मा की पद है, लेकिन मैं तो हूँ, तो वही मैं हूँ, तो वो जानते नहीं। उसका ये मतलब नहीं कि मैं वहाँ नहीं हो पाते, हम जरूर हो पाते हैं, हम हैं, हम कहाँ नहीं हो सकते। तो जवाब देना है तो टुकड़े में देना है। तो बात तो प्रश्न बड़ा अच्छा है आपका, बहुत गहरा और बड़ा अच्छा है। मुझे किसी के सामने, किसी के पास से महात्मा कहलाने का कोई शौक नहीं है। फिर भी ये तो जिसकी दृष्टि में लघु भाव है, शिष्य भाव है, उसको हृदय से सब लोग महात्मापन से अपना लेते हैं। ये तो हृदय की बात है, हृदय से बात कर लेते हैं, बस मुंह से मुख की बात तो अलग हो जाती है। तो लोक की, मनुष्यों की भाषा रही जाती है। ये भगवान का शब्दकोश की बात ही नहीं है। और आशीर्वाद दीजिए, भगवान तो किसी की सब भेद दृष्टि नहीं करता,
मुझे आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन आपको जो लगता है उसमें गलती आपकी नहीं मेरी है। मैं अभी समझ गई, आपने प्रश्न किया उससे मैंने गलती समझी और गलती की मुझे एक अंदर से मैं अपनी ढंग से तो आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आपको इतनी गलती हुई, वो गलती का कारण नहीं बने, फिर से ऐसा न बने, मेरी प्रार्थना है। बोल दो, ये है, ये सच्ची नहीं समझे? हाँ जी, ये बात है। चलो अभी पूरा हो, हमें एक करो तो बड़ी अच्छी है, 5 में करो तो भी अच्छी है, बड़ी मजे आएगी, बड़ी मजे आएगी। शुद्धात्मा दृष्टि इतनी फाइन ऑफ होती जाएगी और नेचुरल अंतिम अंतर में सभी व्यवहार दृष्टियों में रही बनती रहेगी और व्यवहार दृष्टि से पूरा काम व्यवहार चलता रहेगा। वही आदर्श व्यवहार सारा बनता रहेगा, करना नहीं पड़ेगा कुछ आपको। चलो